एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए, एक खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये बेलन बन गया, है ना। अब इसमें क्या है, अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अभी हम उसको लेते हैं और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये जो पात्र है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, जिसमें अर्धगोले की ऊंचाई भी और बेलन की ऊंचाई भी दोनों शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें जो व्यास दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हल में लिख देंगे, दिया है, देखिए क्या दिया है, अर्धगोले के आकार का है और अर्धगोले का व्यास कितना है, व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, वो भी तो r है ना, वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत आसान काम है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और उसके ऊपर बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ठीक है, कर देते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई r h। तो अब देखिए इन दोनों में से तो 2 पाई r को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r कॉमन निकल जाएगा, r प्लस h। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, फिर r की वैल्यू 7 और h जो है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो वास्तव में 13 था, 13 में से नीचे वाला 7 घट जाएगा, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 में से 7 कम 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें जो ज्ञात है वहीं पर लिख देना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, कुल जो है हमारा बर्तन 13 है, 13 में से यदि अर्धगोले की ऊंचाई 7 है तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और 7 से 7 यहां कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा और 7 और 6 मिलकर हो गए 13। अब गुणा कर देंगे, 13 चौके 52 की 2 हासिल का 5, 13 चौके 52 और 5 57, 572 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है बच्चों।